हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, संशोधित सिलेबस आज होगा जारी। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक के संशोधित सिलेबस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। संशोधित सिलेबस शुक्रवार यानी आज जारी होगा। हाई स्कूल प्लस 2 के साथ साथ 8वीं तक के सिलेबस में 40% की कटौती की गई है। भाषा में जहां चैप्टर बढ़ाए गए हैं, वहीं गणित विज्ञान में सब चैप्टर हटा दिए गए हैं। मैट्रिक के सिलेबस में जो छात्र 9वीं में पढ़ चुके हैं या फिर 11वीं में पढ़ने वाले हैं, उसे हटाया गया है। और इंटर का भी सिलेबस इसी तर्ज पर किया गया है। और संशोधित पाठ्यक्रम में अगस्त महीने तक व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराए गए डिजिटल कंटेंट को रखा गया है। संशोधित पाठ्यक्रम के साथ साथ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए वेटेज ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गंगा दामोदर एक्सप्रेस सहित 9 ट्रेनें 10 से चलेगी। एक राहत भरी खबर की त्योहारी मौसम को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने धनबाद वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर मुहर लगा दी है। बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही गुरुवार को धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस सहित 9 ट्रेनों को 10 नवंबर से रोजाना चलाने का ऐलान कर दिया है। इन ट्रेनों में गोमो होकर चलने वाली पटना रांची जनशताब्दी, पूर्णिया हटिया और इस्लामपुर हटिया स्पेशल भी शामिल है। सभी ट्रेनें 10 नवंबर से 30 नवंबर तक हर दिन फेरा लगाएगी। वहीं रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 8 बजे से या फिर शनिवार से इन सभी ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। और स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए यात्रियों को फेस्टिवल स्पेशल भाड़ा चुकाना होगा। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी और कंफर्म टिकट होने पर ही यात्रा कर सकते हैं। गंगा दामोदर शुरू होने से बिहार के कई स्टेशनों पर जाना आसान हो जाएगा। लोग आरा, बक्सर, दानापुर, हाजीपुर जाने के लिए पहले भी गंगा दामोदर पर ही आश्रित रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान। पिछले 2 दिनों से हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। जैसे जैसे हवा ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राजधानी सहित राज्य के करीब करीब सभी जिलों में न्यूनतम तापमान गिरेगा। ये गिरावट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। वैसे भी मानसून की वापसी के बाद हवा का रुख बदल गया है, जिसके कारण राज्य में कनकनी हवाएं बहने लगी है। इसके बाद हवा में नमी आ गई है। इस कारण राज्य के करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले एक सप्ताह से बोकारो जिले में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 355 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 355 नए मरीज मिले हैं। वहीं राहत की खबर ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 30, चतरा से 3, देवघर से 26, धनबाद से 34, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 26, गढ़वा से 12, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 14, गुमला से 10, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 7, खुट्टी से 13, कोडरमा से 7, लातेहार से 1, लोहरदगा से 4, पाकुड़ से 2, पलामू से 7, रामगढ़ से 10, रांची से 99, साहेबगंज से 1, सरायकेला से 8, सिमडेगा से 11 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 21 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,03,543 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 484 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने कराई कोविड जांच। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर के किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है, लेकिन स्कूलों ने तैयारी स्कूल को खोलने को लेकर के शुरू कर दी है। इसी दिशा में राज्य के सभी स्कूलों के शिक्षकों को कोविड की जांच करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको बता दें, अब तक रांची जिले से 90% शिक्षकों ने कोविड जांच करा ली है। और वहीं दूसरी तरफ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 13 नवंबर तक चलेगी। और वहीं मैट्रिक की कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं 9 नवंबर से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों की होगी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में 400 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। इसमें पूर्व से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में आउटसोर्सिंग के तहत बहाली की सिस्टम को खत्म
खत्म कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 58 लाख कार्डधारी निबंधित है। इस योजना के तहत 29 लाख कार्ड धारकों को राज्य सरकार पूरा पैसा देकर इलाज कराती है और बाकी 28 लाख कार्ड धारकों को केंद्र सरकार 60% अंशदान प्रदान करती है। राज्य सरकार 29 लाख आयुष्मान कार्ड धारकों को जल्द ही नई योजना से जोड़कर सीधे स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा 2 किलो चना। गिरिडीह एसडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार ने सभी डीलरों को कहा है कि जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक जिन परिवारों को चीनी और नमक राशन कार्ड पर नहीं मिला है, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर देने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने समय रहते सभी डीलरों से चीनी की राशि बैंक में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि जो डीलर बैंक में राशि जमा करके चीनी का उठाव नहीं करते हैं, उनसे अंत्योदय कार्ड को हटाने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार योजना की समीक्षा करते हुए कहा है कि सभी राशन परिवारों को अक्टूबर-नवंबर महीने का 1-1 किलो कर 2 किलो चना दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक कार्ड पर 1 किलोग्राम चना देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज से भरे। अगर किसी कारणवश पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके हैं तो शुक्रवार से लेकर के 10 नवंबर तक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष जो मैट्रिक और समकक्ष परीक्षा में शामिल हुए हैं और ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना अंक प्रतिशत दर्ज नहीं कराए हैं, वैसे छात्र 10 नवंबर के बीच लॉगिन कर अपना अंक एंट्री कर दे। ये प्राप्तांक दर्ज करने का अंतिम मौका दिया गया है। मेधा सूची के आधार पर इस बार पॉलिटेक्निक में नामांकन लिए जाएंगे और मेधा सूची के आधार पर ही ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। 11 नवंबर को औपबंधिक मेधा सूची जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने का सुझाव। एक बड़ी खबर की यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को चरणबद्ध ढंग से फिर से खोलने के लिए गुरुवार को सुझाव दिया और नई गाइडलाइन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के निर्णय कुलपति या फिर संस्थान प्रमुख ले सकते हैं। राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों को करना होगा। और बता दें कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने को लेकर यूजीसी ने फिर से सुझाव दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया से मोतिहारी और सहरसा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। एक राहत भरी खबर की 8 को हटिया से मोतिहारी के लिए और 9 को सहरसा के लिए ट्रेनें चलेगी। रेलवे ने गुरुवार को हटिया से मोतिहारी के लिए 1 और सहरसा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन सिर्फ रांची से यात्रियों को लेकर जाएगी, वापिस नहीं आएगी। हटिया बाबूधाम मोतिहारी के लिए स्पेशल ट्रेन 8 नवंबर को चलेगी। ट्रेन हटिया स्टेशन से दोपहर के 2 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं 9 नवंबर को हटिया सहरसा वन वे केवल एक तरफ से स्पेशल ट्रेन केवल एक ट्रिप 9 नवंबर को चलेगी। हटिया से प्रस्थान रात के 10 बजे करेगी। वहीं दूसरी तरफ बता दें, टाटा नगर छपरा त्योहार सीजन को लेकर के स्पेशल एक्सप्रेस 5 से लेकर यानी आज से लेकर 30 नवंबर तक 15 फेरे के बीच प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को टाटा नगर से खुलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JSLPS में होगा रांची विश्वविद्यालय छात्रों का कैंपस सिलेक्शन। एक बड़ी खबर की झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और झारखंड छात्र मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश पांडे से मुलाकात किए और ज्ञापन पत्र भी सौंपे हैं। JSLPS के रीजनल प्रोजेक्ट ऑफिसर रतन लाल गोराई ने पीजी के विद्यार्थियों के लिए विषयवार कैंपस सिलेक्शन का प्रस्ताव रखा है। इसमें सबसे पहले 2 विषयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का कैंपस सिलेक्शन किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामीण विकास विभाग और दूसरे चरण में जंतु विज्ञान के विद्यार्थियों को कैंपस सिलेक्शन में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसों में जितनी सीटें हैं उतनी ही यात्री बैठ सकेंगे, घटेगा भाड़ा। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड में चलने वाली बसों और 8 नवंबर से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली अंतरराज्यीय परमिट वाली बसों में अब सोशल डिस्टेंस की बाध्यता खत्म हो जाएगी। अब बसों में पूरी क्षमता के हिसाब से यात्रियों को बैठाया जा सकेगा। अन्य वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी, बसों आदि के लिए जारी सोशल डिस्टेंस से लोगों को राहत मिलेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 1-2 दिनों में इस संबंध में आदेश जारी कर
दिया जाएगा। लॉकडाउन के पहले जो भाड़ा लिया जाता था वही लिया जाएगा और बढ़ा हुआ भाड़ा लेने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली खबर, गरीबों को किफायती दाम पर मिलेगा आवास। एक बड़ी राहत की खबर की शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों को सरकार की ओर से आवास की सुविधाएं मिलेगी। नगर निगम स्थित कोलघाटी में नगर निगम गरीबों के लिए किफायती दाम पर आवास बनाने का काम कर रहा है। आवास का निर्माण G+3 अपार्टमेंट के रूप में होगा, जिस पर करीब 18 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये अपार्टमेंट कोलघाटी में 1.5 एकड़ जमीन पर बनेगा। प्रत्येक लाभुकों को 1 BH का फ्लैट मिलेगा, जिसके अंतर्गत 1 रूम, 1 हॉल, किचन और बाथरूम की व्यवस्था होगी। आवास में पानी बिजली सुविधा होगी। वहीं फ्लैट के पास बच्चों को खेलने का मैदान होगा। आवास में टाइल्स लगी होगी और एल्यूमिनियम की खिड़कियां होगी। आवास पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। और आवास के लिए लाभुकों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। और आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर प्रत्येक लाभुकों को 5,000 रुपये निगम के खाते में बैंक के माध्यम से जमा कराना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शेड्यूल जिले के हाई स्कूल शिक्षकों को राहत बरकरार। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने SLP पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार को जवाब दायर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही राज्य के अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को कार्य करते रहने संबंधित अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर फर्जी छात्र को मिले 10,700 रुपये और सही लाभुकों को मिली न्यूनतम राशि। एक बड़ी फर्जीवाड़ा आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में एक नया खुलासा हुआ है। और ताजा मामलों से पता चला है कि फर्जी आवेदनों को कल्याण विभाग की ओर से अधिकतम कृपा मिली है। इन्हें अधिकतम भुगतान किया गया है। वहीं सही आवेदन करने पर न्यूनतम राशि का भुगतान किया गया है। खास तौर पर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को 1,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक का भुगतान किया गया है। वहीं जिन स्कूलों के नाम पर ये घोटाला हुआ है, वहां के छात्रों को अधिकतम 10,700 रुपये का भुगतान हुआ है। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि घोटाले को सुनियोजित तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कनेक्शन लिया भी नहीं 10,000 का भेजा गया बिल। एक बड़ी खबर, लोहरदगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड से। कोलेबिरा प्रखंड के अंतर्गत नवाटोली पंचायत के सरायपानी गांव निवासी बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान है। उनकी परेशानी का कारण ये है कि उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया ही नहीं है और उन्हें 10,000 रुपये का बिजली बिल भेज दिया गया है। वे गरीब है और किसी तरह खेती बाड़ी कर परिवार चलाते हैं और बिजली बिल भेज देने से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फरवरी मार्च तक लॉन्च हो सकती है भारत बायोटेक की वैक्सीन। एक बड़ी राहत की खबर की केंद्र सरकार की मदद से बनाई जा रही भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को अनुमान से पहले अगले साल फरवरी मार्च तक लॉन्च कर दिया जा सकता है। पहले इस टीके को अप्रैल से जून के बीच पेश किए जाने का अनुमान लगाया गया था। भारत सरकार के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि वैक्सीन की आखिरी चरण का इसी माह परीक्षण शुरू हो गया है और इसे सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुस्तकालय कर्मियों को मिला 7वां वेतनमान। एक बड़ी खुशखबरी की हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने राज्यों के प्रमंडलों, जिलों और अनुमंडलों में कार्यरत सरकारी पुस्तकालयों के कर्मियों को 7वां वेतनमान देने का निर्णय लिया है। से इनके मानदेय में 3 से 4 गुना वृद्धि होगी। और जारी आदेश के अनुसार प्रमंडलीय पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्षकों और वर्गीकर्ता सह सूचीकर्ताओं को 9300 रुपये के बदले अब 35,400 रुपये मासिक मानदेय के रूप में मिलेंगे। वहीं पुस्तकालय सहायकों को 5200 के बजाय अब 19,900 रुपये और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 4,400 रुपये की जगह 18,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसी तरह से जिला केंद्रीय पुस्तकालयों और पुस्तकालय अधीक्षकों को 9300 के बदले 35,400 रुपये और शॉर्टकट को 5200 के बदले 19,900 रुपये और माली सह रात्रि प्रहरी को 4,400 के बदले 18,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में होगी स्ट्रॉबेरी और अनानास मसाले की खेती। एक बड़ी किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि धनबाद में पहली बार स्ट्रॉबेरी, अनानास
प्लस मसाले की खेती की जाएगी। जिला उद्यान विभाग के द्वारा इसके लिए किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा और इच्छुक किसानों को 18 नवंबर तक इसके लिए विभाग के कार्यालय में आवेदन देना होगा। राज्य बागवानी मिशन के तहत धनबाद में 10 तरह की फल और सब्जियों की खेती की जाएगी। इसमें सरकार के द्वारा 40 से 50% तक बीज में सब्सिडी दी जाएगी और 18 नवंबर तक इसके लिए विभाग में किसानों को अपना आवेदन जमा कराना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में आज से ग्रेजुएशन में होगा नामांकन। हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के संबंध प्राप्त कॉलेजों के स्नातक सत्र 2020-23 में नामांकन 6 नवंबर से शुरू होगा। नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 6 से लेकर 12 नवंबर तक भरा जाएगा। साथ ही इधर सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए 19 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही इधर बता दें, पीजी में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल के माध्यम से पीजी में नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। साथ ही इधर पीजी के 3 विषयों का रिजल्ट जारी। पीजी 4th सेमेस्टर के तीनों विषयों का रिजल्ट BBMKU ने जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृत कामगारों के आश्रितों को डीबीसी देगा 15 लाख। एक बड़ी खबर की दामोदर भेली कारपोरेशन मृत कामगारों के आश्रितों को अब 15 लाख रुपए का भुगतान करेगा। डीबीसी के निदेशक कार्यपालक AK वर्मा ने पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि डीबीसी पूर्व में अपने मृतक कामगारों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा का भुगतान करती थी, इसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं डीबीसी कामगार के मौत कोरोना से होने पर 25 लाख रुपए का भुगतान करने की भी बात कही गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना